80 तक। क्या बात है यार। और ज्यादा अगर 200 पे ले जाते हैं तो घर परिवार याद आ जाता है। ये बात सही है। पहला मेरे पास इसमें i20 थी, तो मुझे हुंडई पे भरोसा है पूरा। ट्रस्ट तो है यार हुंडई का। मतलब स्पीड कहाँ तक लेगा ऑन द हाईवे? ऑन द हाईवे इसकी टॉप स्पीड लेगा, अपन तो कहीं भी ले जाते हो तो पब्लिक इसमें देखती, मतलब चलाते रहिए तो एवरेज देगी ये 25 तक का। यार माइलेज तो काफी इसमें तो होता ये है कि मार्केट से जो फ्यूचर मिलते हैं अपने को, कंपनी से जो फ्यूचर मिलते हैं जी, वो मार्केट में लोग कितने रेटिंग लोगों 10 आउट ऑफ कितने नंबर दोगे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके आप? बिल्ड क्वालिटी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसकी पावर डिलीवरी को लेके? पावर डिलीवरी तो इसकी बहुत। व्यूअर्स वेलकम बैक टू द चैनल द मोटर हब 097। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारे साथ है ओनली हुंडई क्रेटा 2023 मॉडल। ये आप सेकंड जनरेशन वेरिएंट देख रहे हो, टॉप ऑफ द लाइन का सेकंड वेरिएंट देख रहे हो आप। और अभी हम इसके ओनरशिप से इसकी सारी बातें कवर करने वाले हैं, ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं, इससे सारी बातें जानेंगे, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव। इस कार को 1.5 से 2 साल हो गए लेके, तो क्या बातें इसमें अच्छी रही, क्या बातें बुरी रही, सारी बातें कवर करेंगे इस वीडियो में। क्या 2024 में क्रेटा लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं? तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि 18 से 20 लाख में मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, महिंद्रा एक्सयूवी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, तो क्रेटा ही क्यों आपने चूज करी? पहला तो इसके फ्यूचर बहुत अच्छे हैं और दूसरा इसका पावर। सही बात है, बिल्कुल। और इस पे हुंडई पे अपने को पहला मेरे पास इसमें i20 थी, तो मुझे हुंडई पे भरोसा है पूरा। ट्रस्ट तो है यार हुंडई का। मतलब कोई सी भी आप बेस ले लो। हाँ, हुंडई पे भरोसा अपने को बहुत। ट्रस्ट तो हुंडई ने जीता है इंडियन मार्केट में, बहुत जल्दी ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप करा इंडियन मार्केट में जो अभी तक कोई कंपनी नहीं कर पाई है। एक अच्छा खासा रिजल्ट बन जाता है ट्रस्ट का। हुंडई पे अपने को ट्रस्ट है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारे। अरविंद, इस कार को 1 से 1.5 साल हो गए, सबसे स्पेशल चीज इस कार में क्या लगी? सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस करा इस कार ने, वो चीज क्या थी इस कार में? सबसे बढ़िया अच्छी चीज है इसमें कि रोड प्रेजेंस अच्छा है। ये बात तो मानना पड़ेगी हुंडई क्रेटा की, इतनी तगड़ी रोड प्रेजेंस देखने को मिलती है ना। अगर आप किसी भी एरिया में चले जाओगे, मतलब 18 से 20 लाख में बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बट जो इसके पब्लिक रिएक्शन आते हैं ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देते हैं। मतलब तो नो कहीं भी ले जाते हो तो पब्लिक इसमें देखती, मतलब वही बात। मतलब हुंडई की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ा रीजन बन जाता है क्रेटा को बाय करने का। इतने सारे कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट में 18 से 20 लाख खर्चा करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है इसमें। तो अगले सवाल की ओर बढ़ूं मेरे में, तो वो यार मतलब 1 से 1.5 साल में सबसे बेकार चीज क्या लगी इस कार में? सबसे बेकार आदत लगी इस कार में, वो आपको वो क्या लगी? सबसे खराब चीज है इसके पार्ट्स। मतलब सेंसर जो है ना, इसके सेंसर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि महंगे बहुत आते हैं हुंडई के सेंसर, महंगे बहुत आते हैं इसके पार्ट्स दोनों। और सर्विस कराना यहाँ पे मार्केट में नहीं होगी इसकी सर्विस, शोरूम पे जाना पड़ेगा इस गाड़ी को लेकर। हुंडई की खासियत, अगर कुछ भी बाइक पे कार में खराब होता है कुछ भी, तो किसी के लोकल मैकेनिक के पास को ठीक नहीं करवा सकते, सीधा आपको शोरूम में जाना पड़ेगा। आप किसी भी एरिया में हो, कहीं बाहर आप जर्नी पे गए हो, तो अगर किसी भी एरिया में कार खराब होती है, सीधा आपको हुंडई के शोरूम पे जाना पड़ेगा। तो एक बड़ा नेगेटिव देखने को मिलता है इस कार में, क्या अगर थोड़ा बहुत काम अगर बाहर के मैकेनिक भी करे तो काफी अच्छा होता, पर अगर छोटी सी चीज खराब होती है इस कार में तो सीधा आपको होंडा के शोरूम में जाना पड़ेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं यार एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला इस कार में ओनर की तरफ से। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो कोई भी अगर बाय करता है कार को, सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है माइलेज की। तो अरबाज भी इस कार का माइलेज आपको क्या देखने को मिला? माइलेज अपने ऊपर डिपेंड रहता है। हुंडई में जितनी गाड़ी तेज चलाएंगे आप, इतना माइलेज देगी। 120 130 अगर आपने गाड़ी चली है इसकी, तो आपको एवरेज देगी ये 17-18 का। और अगर आपने 190 अगर इसको गाड़ी चलाते रहिए तो एवरेज देगी ये 25 तक का। यार माइलेज तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम इकोनॉमी स्पीड पे माइलेज ही बहुत बढ़िया है इसका। अगर 90-100 अगर चलाते हैं इसको गाड़ी को, तो माइलेज अच्छा रहता है। बस सब डिपेंड करता है ड्राइवर के ड्राइविंग पैटर्न पे, हम किस तरह से बाइक को अगर कार को किसी, अगर हम रश ड्राइविंग करते हैं, ज्यादा तेज भगाते हैं, मतलब 120 को भी, तो सीधी सी बात है कोई सी भी कार होगी वो बहुत कम माइलेज निकालेगी, चाहे हुंडई क्रेटा हो, i20 हो, या कोई सी भी कार हो, सारा माइलेज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ओवरऑल हुंडई क्रेटा ने 20 से 25 का माइलेज आराम से निकाला है अच्छी स्पीड पे। तो इतने पॉजिटिव इतने नेगेटिव डिस्कस कर लिए इस कार के। अब आते हैं यार कि यार 18 से 20 लाख खर्चा करने हैं इस गाड़ी पे, बट तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं आपके हिसाब से देखा जाए?
यस यस। यानी क्या मतलब, यस यानी कि आप इतना खर्चा कर सकते हो इस गाड़ी पर, नो डाउट। फीचर्स अच्छे मिलेंगे, पावर अच्छी मिलेगी, माइलेज अच्छा मिलेगा, सारी बातें अच्छी मिलेगी, और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट उसी के जैसा, इसमें सारी चीज से आप सेटिस्फाई हो। तो इसमें जो ओनर से मैंने बात की, उसने कहा कि हाँ उन्हें माइलेज भी अच्छा देखने को मिला, नो डाउट, पावर भी अच्छी मिली, और यहाँ तक कि फीचर तो जानी जाती है सही गाड़ी, फीचर तो भरपूर मिल रहे हैं इसमें। तो हम इसे कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी कार है ये। तो मेरा अगला सवाल अरबाज भाई ये है कि यार किसी का बजट कम हो, यानी कि इसका टॉप एंड लाइन वेरिएंट आता है शायद समथिंग 18 से 20 लाख के आसपास आता है, तो अगर उसे चाहता हो, क्रेटा ही चाहता हो, और उसका बजट कम हो, यानी कि 14 से 15 लाख हो, तो क्या बेस वेरिएंट पे जा सकता है क्रेटा के? क्या उसके लिए सही रहेगा बेस वेरिएंट? गाड़ी अगर लेना हो तो टॉप ही लो। बेस में तो होता ये है कि मार्केट से जो फीचर मिलते हैं अपने को, कंपनी से जो फीचर मिलते हैं जी वो मार्केट में लेने जाते हैं तो वो जिस हिसाब से अपने को चाहते रहता है वो मिलते नहीं उसमें। जी और अगर क्रेटा लेना है आपको और फीचर सारे लेना है तो टॉप ही लो आप। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आगे इस सारी मार्केट से लगवाते हैं कार में, तो उसमें जो क्वालिटी आती है वो आती नहीं है, और सीधी सी बात है हम कितना खर्चा करके उन्हें क्रेटा फीचर्स के लिए जा रहे हैं क्रेटा के ऊपर, तो फिर उसके खाली नाम के हम क्रेटा लेंगे, उसके बेस वेरिएंट को लेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएं और ले तो अच्छा टॉप में सेकंड टॉप ही वेरिएंट, एसएक्स वेरिएंट देख रहे हैं आप, तो सेकंड वेरिएंट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम, तो यार बात करते हैं होंडा क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी की। आपने इसको 1 से 2 साल चली है भाई इस कार को, तो यार आप बिल्ड क्वालिटी को कितने रेटिंग दोगे? 10 आउट ऑफ कितने नंबर दोगे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके आप? बिल्ड क्वालिटी 7। सही बात है। यानी कि होंडा क्रेटा की जो बिल्ड क्वालिटी, उसके पार्ट रहते हैं ना वो इतने अच्छे हैं, यानी कि ज्यादा मेटल की यूज नहीं करती है होंडा, मतलब बहुत सारे पार्ट जैसे प्लास्टिक के होते हैं जो इजीली टूट जाते हैं, यानी कि कहीं भी टकराती है कार थोड़ी सी भी तो वो टूट जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, और दूसरी बात ये बहुत कॉस्टली और बहुत महंगे रिपेयर होते हैं वो पार्ट। तो यार इसकी थोड़ी रेटिंग कम देंगे हम इसकी बिल्ड क्वालिटी को ओनर की तरफ से। तो अगले पॉइंट की बढ़ते हैं यार हम, जिसके लिए होंडा जानी जाती है, वो है इसकी पावर डिलीवरी। तो यार होंडा क्रेटा को आपको पावर डिलीवरी को लेके क्या कहना है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसकी पावर डिलीवरी को लेके? पावर डिलीवरी तो उसकी बहुत बेस्ट है। नो डाउट यार, होंडा क्रेटा मतलब इसकी पावर के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि पावर डिलीवरी बहुत जगह देखने को मिलती है। जैसे कि कार के ओनर ने बताया, नो डाउट मैंने खुद इस कार से काफी लंबा सफर तय किया, मैंने 400 किलोमीटर तक गया हूँ इस कार से मैं खुद भी, बाकी नो डाउट काफी अच्छी पावर डिलीवरी देखने को मिलती है, काफी एक्यूरेट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो पावर डिलीवरी में नो डाउट आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा होंडा क्रेटा में। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो थोड़ा पर्सनल पॉइंट है देखा जाए तो अरबाज भाई इसकी आप टॉप स्पीड कहाँ तक ले गए ऑन द हाईवे? ऑन द हाईवे इसकी टॉप स्पीड लेगा अपन 180 तक। क्या बात है यार, और ज्यादा अगर 200 पे ले जाते हैं तो घर परिवार याद आ जाता है। ये बात सही है, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं किसी को, ये सब काम रिस्की होते हैं तो हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि यार बिल्कुल आप इसकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली इस कार के बारे में। तो अब आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन की ओर। तो यार अरबाज जी, मतलब किसी का जो बजट हो 18 से 20 लाख तक का बजट हो उसका, और एक वो अच्छी कार चाहता है, अच्छी बेस्ट कार चाहता है उसके बजट में, अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या उसके लिए आपके हिसाब से होंडा क्रेटा जो कि अब 3rd जनरेशन मॉडल आ गया है वो जाना ठीक होगा इस कार के बेसिस पे? 18 से 20 लाख रुपए अगर खर्चा कर रहे हैं अपन तो बेस्ट क्रेटा। हाँ तो क्या इतने रेंज में फिर क्रेटा ही खरीदे, क्योंकि और जाएंगे तो इतने फीचर मिलेंगे नहीं उसको। वही बात है, मतलब होंडा क्रेटा उसके फीचर के लिए काफी जानी जाती है, मतलब देखो इतने भरपूर फीचर मिलते हैं। अगर आप दूसरी कार, तो ये सारी बातें कवर करी हमने इसके कार के ओनर के साथ, क्या इसके पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव, सारी बातें हमने कवर करी। तो यार कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी का बजट 18 से 20 लाख है और एक अच्छे आता है फीचर्स प्लस पावर और एक माइलेज चाहता है, तो नो डाउट वो होंडा क्रेटा पे जा सकता है। होंडा की खास बात है क्रेटा हो i20 हो कोई सी भी कार हो, अच्छे खासे फीचर प्रोवाइड करती है होंडा क्रेटा या होंडा कंपनी। और दूसरी बात ये निकल के आती है होंडा की जो रहती है रीसेल वैल्यू वो काफी अच्छी देखने को मिलती है, चाहे क्रेटा हो i20 हो। इनकी कार अगर आप बेचते भी हो 4 से 5 साल बाद तो अच्छी खासी कीमत मिल जाती है उसकी। तो ये एक और पॉजिटिव था मैंने ऐड करा हमारी तरफ से। तो ये पूरा आज ओवरव्यू था कार का, ओनरशिप रिव्यू था। आपको अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।